पाकिस्तान में ईद उल फितर अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद में रूह परवर मनासर। कराची, पेशावर, कोयटा में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं, गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं कराई गईं। इसराइल के मुजालिम की मजम्मत, उलमा कराम का कहना था ईद की खुशियों में गजा के मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद पर मुबारकबाद। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा आलमी बिरादरी गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के लिए अपनी इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अल्लाह करे हम वतन अजीज़ को हकीकी मायनों में इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाएं। ईद पर मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। कहा नफरत, तासुब, फिरका परस्ती और दहशतगर्दी इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। ऐसे रुझानात पर काबू पाना नागुज़ीर है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। ISPR की जानिब से पैगाम में कहा गया एक सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देना है। कौमी हीरोज के गैर मुतज़लज़ल हौसले पूरी कौम के लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा बामी इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़िरोग देकर हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं अपनी खुशियों में उन अफराद को भी शामिल करें जो इस दिन को मनाने के इस्तात नहीं रखते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पोलो ग्राउंड कराची में ईद की नमाज पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अहद करें मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब बेसहारा बेघर लोगों के साथ ईद मनाने पहुंच गईं। मरीम नवाज ने ईद का दिन बेघर स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के इदारों में गुजारा। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भेजने के लिए इक़दाम का हुक्म। सबको तोहफ़े पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक भी काटा। मरीम नवाज ने बच्चों से उनकी तालीम और मशागिल के बारे में भी दरियाफ्त किया। कराची में सिर्फ रमजान में 20 शहरी डकैती मज़ाहमत पर मारे गए। जमात इस्लामी के नौमुंतखब अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, रोज नौजवान शहीद हो रहे हैं। लगता है सिंध डाकू के हवाले है। शहरियों को इस सूरत-ए-हाल से निजात मिलना चाहिए। रमजान का महीना तागूत से लड़ने और जहाद का महीना है। अडयाला जेल में नमाज ईद की अदायगी। जेल की मरकजी जामे मस्जिद में बड़ा इज्तिमा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने भी नमाज अदा की। जेल ज़राए के मुताबिक नमाज के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बानी PTI पहली सफ में मौजूद थे। नमाज अदायगी के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। दुनिया में ईद की खुशियां, फ़लस्तीन में गम के पहाड़। ईद उल फितर पर भी गजा में बमबारी न रुकी। 24 घंटे में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बर्बरियत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल ने जंग रोकने और गैर से फौज के इनखला से इनकार कर दिया। ईद पर फ़लस्तीनी नए कपड़ों और रवायती खानों से महरूम। तुर्की ने गजा में जंगबंदी तक इसराइली को बास मसनूआत बरामद करने पर पाबंदी लगा दी।
तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क की हालत बदलें और आवाम को रिलीफ दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किल हालात में बड़ी जिम्मेदारी है, इस राय की सूबे के लिए इत्तफाक राय पैदा करना पड़ेगी। ईद के मौका पर फ़लस्तीनियों की शहादत को ना भूलें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इख्तिलाफात भुलाना होंगे। अडयाला जेल में नमाज ईद की अदायगी। जेल की मरकजी जामे मस्जिद में बड़ा इज्तिमा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने भी नमाज अदा की। जेल ज़राए के मुताबिक नमाज के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बानी पीटीआई पहली सफ में मौजूद थे। नमाज अदायगी के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आवाम के रोज़मर्रा के मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की मुआशी हालात में बेहतरी आ रही है। सऊदी मीडिया ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुसूसी कवरेज दी। $5 अरब सरमाकारी के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आई। टैक्स सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, निजकारी पर खुसूसी तवज्जो है। आवाम को सहूलियात देने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रावल हाउस टंडूजाम में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की तरजीह लोगों के मसाइल हल करना है। महंगाई के खात्मे और दीगर सहूलतों के लिए काम कर रहे हैं। सिंध में नई टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गुज़श्ता 7 से 8 माह में कराची के हालात ख़राब हुए। अमन व अमान की सूरत हाल बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मीठी ईद का आगाज मीठे के साथ। सवैयाँ, शीरखोरमा, शाही टुकड़े, रस मलाई से दिन का आगाज। रिश्तेदारों और हमसायों के घरों में भी मीठे पकवान भिजवाए गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद नाश्ते पर हाथ साफ किए। नान, चने, सिरी पाए, हलवा, पूरी और अंडा पराठा खाया। दोपहर के खाने के लिए भी मेन्यू फाइनल। बिरयानी, कौरमा, आलू गोश्त और कोफ्ते बनाने की फरमाइशें। यार दोस्तों ने रात को खाबों की महाफिल सजाने की तैयारी कर ली। रिश्तेदारों को भेजने के लिए केक्स की खरीदारी, बेकरीज पर रश।